अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ महरीन ख़ान और आप आज देख रहे हैं सक्सेस स्टोरीज़ की एक और ख़ुसूसी इंटरव्यू। आज की जो वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, जिनके कुछ ख्वाब हैं, कुछ ड्रीम्स हैं जिनको वो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन कुछ रिजेक्शंस के बाद, कुछ फेलियर के बाद वो बिल्कुल नाउमीद हो चुके हुए हैं। हमारे साथ जो आज पर्सनैलिटी मौजूद हैं वो ख़ुद एक बहुत बड़ी फेलियर्स, एक रिजेक्शंस के बाद इस मुकाम तक पहुँचे कि वो आज एक CEO हैं एक कंपनी के। और आज हम आपको मिलाने लगे हैं कामरान हनीफ साहब से, जो इस वक्त UK में बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, जो स्टूडेंट्स को अपनी पाकिस्तान से गाइड कर रहे हैं स्टडीज़ के लिए UK के में। और दूसरा ये एक CEO है, फाउंडर है जेनिक्स ग्रुप के। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। जी कामरान, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और जहाँ तक मुझे इल्म है कि आपने बहुत से फेलियर को फेस किया और उसके बाद आप पाकिस्तान में उस फेलियर को फेस करते करते UK में पहुँचे और आज आप एक CEO हैं, फाउंडर हैं और बहुत सक्सेसफुल हैं। तो आपकी जो फेलियर की सीरीज़ वो कहाँ से स्टार्ट हुई? आई थिंक देयर आर ऑलवेज फेलियर्स दैट विल मतलब आपको नर्चर करते हैं। You learn from the failures and you move on. I think this is my failure starts from beginning, मतलब मैट्रिक में से मुश्किल से किया और FSC जो है वो 4 साल लगा के की। I think I was just talking to someone and she gave the new title FSC honors. I have an honor to do the FSC. फिर बाद में बैचलर्स ओपन यूनिवर्सिटी से किया। 4 साल का बैचलर्स किया। देन उसमें तो कुछ ज़्यादा आपने कुछ नई चीज़ एडवांसमेंट नहीं है? नहीं, उसमें मैंने 4 साल में कर ली। बट बाय दैट टाइम आई थिंक आई डिस्कवर्ड माई सेल्फ और मैंने मतलब अपने आप को कुछ सीख लिया था कि नो, आई नीड टू डू समथिंग, दिस इज़ माई लास्ट चांस। इफ़ आई डिड नॉट प्रूव माई सेल्फ टुडे, आई थिंक आई वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग इन माई लाइफ। तो फिर ये किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आपको पाकिस्तान में वो सपोर्ट नहीं मिली या फिर आप वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा थी? आई थिंक विद ऑल द स्ट्रगल, दुनिया में कोई भी आप स्ट्रगल करते हैं, देयर इज़, आई थिंक व्हाट आई फील इज़ वन थिंग दैट विल कीप यू गोइंग इज़ अ होप। ठीक है कि देयर इज़ ऑलवेज अ होप दैट यू कैन सी कि मे बी दिस ट्राई, इफ नॉट दिस ट्राई, द नेक्स्ट ट्राई आई विल अचीव समथिंग। ठीक है, आई विल बिकम सक्सेसफुल। तो आज माशाल्लाह आपने, जैसे आप CEO हैं, आपने आपका इस वक्त प्रॉपर एक बिजनेस फ्लरिश है UK में, तो पाकिस्तान में जब आपने स्ट्रगल स्टार्ट की तो क्या आपको सपोर्ट, क्या फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हुई या आपके पेरेंट्स की तरफ से, या आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला? असल में मेन चीज़ ये थी कि पाकिस्तान में एक तो मैंने कोई सच प्रोफेशनल कैरियर मैंने स्टार्ट नहीं किया था। मैंने डिग्री यहाँ से की, लेकिन ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री करके व्हाट आई हैड इन बैक ऑफ माय माइंड कि आई डोंट थिंक कि एनीवन विल गिव मी अ जॉब। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, सो आई मस्ट अपग्रेड माई एजुकेशन टू द नेक्स्ट लेवल फ्रॉम सम वेरी रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटीज़ इन UK की सारी यूनिवर्सिटीज़ की रेटिंग पाकिस्तान से ज़्यादा ही है। मतलब आई वेंट टू ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी एंड दैट रेटिंग वाज मच हायर। द नेम ऑफ ऑक्सफोर्ड इज़ ए बज़वर्ड एज वेल व्हेन इट कम्स टू समवन्स माइंड। यू नो दैट व्हाट ऑक्सफोर्ड का जो एक लर्निंग है, वो जो टाउन है, दैट विल टीच यू समथिंग एज वेल। पूरा एक देखना, आपके सारे जो जितने भी लोग हैं, आपके जो पॉलिटिशियंस, बेनज़ीर, इमरान खान, they have all been to Oxford. So you can imagine कि you can learn a lot from that kind of culture as well. So that is quite evident. I wanted to do something where I can जहाँ पे एक ऐसी यूनिवर्सिटी से मैं कर लूँ, मैं बेशक पाकिस्तान वापस भी आ जाऊँ तो एक I will be able to tell someone कि मैंने यहाँ से भी पढ़ा है. People will forget about Allama Iqbal Open University, but I still say proudly I have done it. बिल्कुल ऐसे ही है। ज़्यादातर लोग समझते हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी या वर्चुअल यूनिवर्सिटी, वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वैसे ही नहीं प्रेफर की जाती जैसे दूसरे यूनिवर्सिटी से की जाती है। लेकिन आपने इन यूनिवर्सिटी से पढ़ के UK में जाके जब अपनी करियर स्टार्ट किया तो जाते साथ ही आपको वेलकम मिला या जाते साथ ही आपको स्ट्रगल करनी पड़ी? आई थिंक ये शायद मिसकंसेप्शन है हमारे स्टूडेंट्स के जहन में कि once I go to UK the life will change. It will not.
You will have to go through. ये ख्वाब ही होता है जो हम लोग मूवीज में देखते हैं, बच्चे absolutely. बच्चे मूवीज में देख लेते हैं और समझते हैं कि वहाँ की वैसी स्टडीज होंगी। नहीं वहाँ पे स्टडीज़ तो खैर इतनी मुश्किल नहीं है, बट लाइफ इज़ अ बिट इन द बिगिनिंग यू हैव टू गो थ्रू अ स्ट्रगल पीरियड। दैट इज़ इन एनीथिंग दैट यू डू इन लाइफ में आप कुछ भी नया करते हैं, डिग्री आप स्टार्ट करते हैं तो आपको पहले 6 माह मुश्किल लगते हैं, उसके बाद आप सारे सेमेस्टर्स करते जाते हैं। नई जॉब आप स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट 6 months आर डिफिकल्ट, देन यू कैन कीप गोइंग एंड यू वोंट इवन फील लाइक यू आर वर्किंग। तो इसी तरह ये है कि यूके में भी आप पहले विद द पैसेज ऑफ टाइम आप चीज़ों के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, लर्न कर लेते हैं, मे बी एडजस्ट कर जाते हैं या लर्न कर जाते हैं। आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स, यू नो, आइदर यू कंप्रोमाइज इट और यू, लेकिन ये है कि या फिर ये भी है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहती तो आप कहते हैं अब कंप्रोमाइज ही करना पड़ेगा। ऐसे ही है। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आपको मोटिवेट रखती रही उधर वहाँ भी, और आपके जब हर फेलियर में आते, जितनी आपने फेलियर्स बताए हैं इतने में तो वैसे इंसान डिसाइड हो कहता है कि नहीं बस अब गिव अप कर दे। आई थिंक होप विल कीप यू गोइंग। जो एक होप है कि मतलब अगर आप काम करते रहते हैं, एक से दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, दूसरे से तीसरा मेथड करते हैं, तीसरे से चौथा करते हैं, एंड व्हेन यू कीप डूइंग इट देयर इज ऑलवेज अ होप कि मे बी दिस मेथड विल वर्क एंड दिस विल कीप यू गोइंग। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आपने। अच्छा, वो लोग जो आप चले रिजेक्शन तो सुन के हमें समझ आ रही कि रिजेक्शन होते हैं, मतलब बहुत रेयर है कि आपकी रिजेक्शंस कोई बहुत मतलब सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन आपने फिर सक्सेस जब स्टार्ट की तो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनको आपने अडॉप्ट किया और जिनको आपने अपनी वो एक बना दी कि भाई मैंने ये करना है और इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं है, और वो आपने उस सक्सेस तक जाने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने पड़े, क्या क्या सेक्रीफाइस करनी पड़ी? इसमें आई थिंक you get after every failure you learn some new lessons. When you learn some new lessons, you apply that onto the new method that you are going to apply. तो उसमें आप नए तरीके से उस चीज़ को करते हैं, तो after learning from the previous failure, so this is how the cycle goes. तो करते करते मैंने इसी तरह ही सीखा। मैं जब जॉब अप्लाई करता था तो मतलब मेरे पास एक वक्त में 10-10, 15-15 टाइप ऑफ सीवीज होते थे। कि मैं मतलब ये जॉब अप्लाई कर रहा हूँ 30 इजी मिल जाती थी आपको? नहीं, बड़ा स्ट्रगल करनी पड़ती थी उसके लिए। मतलब उसके लिए क्या आपको एफर्ट करनी पड़ती थी ताकि स्टूडेंट्स हैं जो लोग अपनी करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो प्लान करके बैठे होंगे यूके जाएंगे और बड़े फेमस हो जाएंगे और यूँ हमारे पास हमने यूँ मतलब इस तरह से हमारी अर्निंग होगी, उनके लिए क्या कहते हैं कि जब जॉब वो इंटरव्यू के लिए जाते थे, मतलब आप क्या कौन से वो टिप्स हैं, वो कौन से ऐसे ट्रिक्स हैं जो यूज़ करते थे तो जॉब मिल जाती थी? उसमें एक चीज़ तो ये है कि आपकी जो अपनी सेल्फ डिस्कवरी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि यू नीड टू नो योर सेल्फ, आपकी स्ट्रेंथ्स कहाँ पे लाइज करती हैं, आपकी वीकनेसेस कौन सी हैं, एंड बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। फर्स्ट थिंग इज़ टू ऑनेस्ट बी विद योर सेल्फ। अगर आप अपने साथ ऑनेस्ट हैं, you know your shortcomings, and if you know your shortcomings, only then you can overcome those shortcomings that you have. And once you overcome those shortcomings, then you can put that in your CV. These are your strengths, and you have the self-awareness. Or when you go for an interview, आप उन चीज़ों के ऊपर बड़ा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो I think that will be the key thing that you have. मतलब आपको पता था ये फील्ड आपके लिए बेहतर है, ये नहीं फिर उसी फील्ड में रह के आप स्ट्रगल करें। जी बिल्कुल, आप उसमें फिर अपनी स्किल डेवलप करें, मेक श्योर कि यू हैव द राइट स्किल्स फॉर द जॉब। जो जॉब आप अप्लाई करने जा रहे हैं, इफ़ यू डोंट हैव लर्न दो स्किल्स, आप उसके लिए सीखें, ये सर्च करें। इंटरनेट इज़ द बेस्ट सोर्स एट द मोमेंट। उसके लिए देखें कि कौन कौन सी सर्टिफिकेशन हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वो सर्टिफिकेशंस करें। उन सर्टिफिकेशंस अगर आपने उस वक्त नहीं है, then you can write in your CV that you will be doing those certifications in future. Today you don't have it, but I am working towards those certifications. That job, what job is demanding. तो उस पे करें. Once you have gone to the interview, you might get successful. Once you get successful, appear for those certifications before you start your job, and you will be able to perform. अच्छा, मुझे बताइए जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपने एफएससी में इतना किया ये, और जब आपने अपनी कंपनी बनाई, वो
क्या अब आपकी कंपनी की सर्विसेज क्या है और आपने क्या सोच के बनाई? मतलब हो सकता है आपको बहुत अच्छी जॉब, जिस तरह एक आपकी जॉब है, आपको अच्छा पैकेज मिला, आप उसको ही कंटिन्यू करते रहते, आपने क्या सोच के कंपनी बनाई और उसकी सर्विसेज को क्या रखा, ये थोड़ा सा हमें असल में मैं शुरू से ही आई यूज्ड टू हेल्प माय फ्रेंड्स एज वेल टू इनकरेज देम टू गेट इनटू डिग्री प्रोग्राम, एक अच्छी डिग्री करें, उस डिग्री के बाद एक अच्छा प्रोफेशन चूज़ करें. तो देर वर कपल ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स, आई हेल्प दैम इन द बिगिनिंग. तो मैंने उन्हें हेल्प किया और उसके बाद आई थिंक दे बिकेम वेरी सक्सेसफुल. नॉट ओनली दैट, आई यूज टू हेल्प अदर स्टूडेंट्स. अच्छा, ये आप फ्री करते हैं या इसके कुछ चार्जेस हैं? मैं बिल्कुल नहीं फ्री कर रहा हूँ. और ये फ्री कर रहे हैं आप सबको, यानी कि आप जितनी कंसल्टेंसी है एडवाइज़र, एज ए एडवाइज़र आप उनको जो गाइड कर रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है? जी. और इसकी वजह क्या है? वो वजह भी बताएं ना, क्योंकि आजकल कोई मतलब किसी से 5 मिनट मांगे उसके लिए 5 मिनट नहीं होते, और आप इतना उनको अच्छा गाइड कर रहे हैं उनके फ्यूचर से रिलेटेड, उनकी आई थिंक आई फील कि मैं भी कभी स्टेज पे था when I need something. Yeah, absolutely. When I needed some guidance and it wasn't there for me, and I have grown up in this country. मैं इस मुल्क में पैदा हुआ हूँ, and this country has given a lot to me and I want to give it back to that country. आपकी कंपनी की सर्विसेज क्या है? What we offer is हमारे पास as part of Xanax Group, we are not only doing student consultancy. As part of student consultancy इसमें हम कोर्स सिलेक्शन में आपकी हेल्प करते हैं, यूनिवर्सिटी के एडमिशन में. Once you got the admission, we will help you to get a visa, and then once you go to UK, वहाँ पे आपको जो अकोमोडेशन के मसाइल हैं, आपको पार्ट टाइम जॉब आपके लिए हेल्प करेंगे उसे अरेंज करने थ्रू आउट, आपको जहाँ जहाँ आपकी प्रॉब्लम्स. और उसके बाद आप जब डिग्री मुकम्मल कर लेते हैं, आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए हेल्प करेंगे. वंस यू हैव फिनिश योर डिग्री, वी विल हेल्प यू टू गेट ए पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो 2 साल का होगा. और उस 2 साल के अंदर आपको अगर हम प्रोफेशनल कैरियर में ले जाते हैं, वी हेल्प यू. ऑफ कोर्स इट्स नॉट एवरीथिंग वी हैव टू हेल्प यू. There are things that you have to help your. आपसे एसोसिएट आपने खुद भी हेल्प करनी है. I mean, if you don't do it, then we can't do anything. So it is up to you how you put an effort to our guidance and instructions जो हम students को देंगे. So if you do all of those steps, we tell you inshallah you will get into some successful professional career and you will grow into a more. अच्छा, ये क्या जो स्टूडेंट वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, आप वहाँ जाके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, या पाकिस्तान में रह के भी आप उनको एक रोड मैप We are living in UK. गाइड करते हैं, रोड मैप बना के देते हैं कि आप इन स्टेप्स के थ्रू आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं? तो क्या वो आप स्टार्टिंग पाकिस्तान से कर लेते हैं या यूके जाके करना पड़ता है? हाँ जी, बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका. इसमें हम वी विल डू दैट एट डिफरेंट स्टेजेस. अभी जब स्टूडेंट पाकिस्तान से यूके भी नहीं पहुंचा तो उसके मसाइल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं. वी फोकस ऑन दोज इश्यूज एट फर्स्ट प्लेस, बट वी हैव अ प्लान इन माइंड कि जो स्टूडेंट ने कोर्स सिलेक्शन की है, व्हाट आर द पॉसिबल स्किल डेवलपमेंट्स ही कैन डू वंस ही गो आउट इन यूके. लेकिन यह है कि स्किल डेवलपमेंट चेंज भी हो सकती हैं. मे बी इन 1 year टाइम देयर आर डिफरेंट स्किल्स दैट मार्केट इज़ लुकिंग फॉर. तो उसके मुताबिक बाय द टाइम दे फिनिश द डिग्री, वी आर इन अ बेटर पोजीशन टू गाइड कि आपको कौन सी स्किल्स चाहिए जॉब के लिए. तो आप इट मीन कि आप समटाइम क्या स्टूडेंट्स करते हैं, सिर्फ यूके जाने के शौक में ना वो कुछ भी डिसाइड कर लेते हैं, कुछ भी सब्जेक्ट रख लेते हैं, और बस होता है कि हम एक दफ़ा वहाँ जाएंगे, बस वहाँ एंटर हो जाएं और फिर देखेंगे, और वो स्टडीज़ उनको काम भी नहीं आती. तो आपकी जो है कंसल्टेंसी स्टूडेंट्स के लिए वो ये है कि उनको आप सिलेक्शन सब्जेक्ट्स की उनको प्रॉपर एक गाइड करके उनको वहाँ लेके जाना है. असल में व्हाट वी डोंट लाइक अबाउट द करंट सिनेरियो इज कि एजुकेशन विदाउट पर्पस. दिस इज व्हाट वी डोंट लाइक एंड वी डोंट वांट टू इनकरेज स्टूडेंट्स टू डू दैट. आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट्स जो यहाँ पे स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, they only guide for the sake of making their commissions from the university, and they will try to put you in the university where they can get more money out of it. But our struggle is कि हम student की जो अपनी जो interest है, right interest को identify करें, make sure कि they make the right selection in terms of the course, make the right selection in terms of university, and right selection in terms of the city which can help them
find the good job as well. क्योंकि the edge we have is we are living in UK. We've been living from last 15 years and we have been through exact same steps कि जो आज का स्टूडेंट फेस कर रहा है, जो आज का स्टूडेंट हम इसी रास्ते से गुजरे हैं. And I believe that there is no one else better than us to guide the students. How to, what we have done is I've been through the student, I had the rejections in my visa as well. I've been to UK, मैंने IELTS भी किया पाकिस्तान से, UK भी गया, वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स की बड़ी मुश्किल से, रिसेशन के पीरियड में प्रोफेशनल जॉब की, तो उसके बाद पूरी दुनिया घूमा अपनी जॉब पे, you know, I did the work that took me around the world. ठीक है, और that helped me to get a very जी. क्या पोजीशन होती थी, क्या डेजिग्नेशन? There were different positions. I worked as a systems engineer, account manager, you know, मतलब country head type जो है, इस तरह की position जो है. I have had different positions. Depend करता है कि किस तरह की जॉब है उसके मुताबिक. जी जी. ठीक है, आपको UK में कितना अरसा हो गया वहाँ रहते हुए? About 15 years, I think. और स्ट्रगल जो थी वो कब से आप मतलब कब से आपने ईज फील करना शुरू किया, लाइक स्टार्ट? You never feel the ease. The day you feel the ease, I think that is finished. You won't put much effort. You know, आपका जो comfort zone जो है ना, you should never stay in your comfort zone. Always look for the new challenges. Once you feel that you are in the comfort zone, that is very dangerous. क्योंकि आप फिर effort put करना कम कर देंगे. आपको अगर हर चीज़ मिल रही है. I mean, there was a time when I used to travel around the world. मुझे हर चीज़, I had unlimited expenses, I had the phone which I can call anywhere in the world, दुनिया में कहीं पे भी कर सकता था. I just book a flight and I go there. Company के client visit जो थे वो करते थे and take the client out for entertainment. अपनी different jobs से different जी बड़े बहुत सारा experience लिया, but that job wasn't there at the end. मतलब there was a time when the projects finished and they have to let go people, and I was one of them. And when I realized that this is the comfort zone, I spent too much time in the comfort zone. If I had done something at that time, I may not had to fail those setbacks if I lost the job. So never ever stay in your comfort zone. Even when you feel that you have a great job, it takes you around the world, gives you a lot of money. But if you lose that job, the day you lose that job, all the perks will goes away. So for that reason, I think always build the resilience in anything that you do. कि उसमें आपके पास कोई बैकअप प्लान होना चाहिए कि मतलब मैं इसमें I do the work plus I will do some sort of venture as well. Plus I learn some new skills as well. कि नई skills देखता हूँ. I will go from point A to point B. How would I grow my career? क्योंकि हर चीज़ not everyone can do the business as well. So don't try to do the business if it's not your aptitude. People don't get successful. ठीक है, उसमें जो जॉब में आप बड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं. आपने बिजनेस में भी काफ़ी अपना एक्सपीरियंस मतलब अपनी एक्सपर्टीज यूज़ किया है, तो आप बिजनेसमैन को जो अपना बिजनेस न्यू स्टार्ट करता है उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो अगर सक्सेसफुल होना चाहता है अपने बिजनेस? हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ओनली डू द बिजनेस इफ इट्स योर ट्रू पैशन, इफ इट्स योर रियल पैशन. ठीक है, अदरवाइज जॉब्स आर आल्सो गुड. मेरे ख्याल में ये है कि what I believe is in Pakistan everyone want to become an entrepreneur, everyone want to become a businessman, but the problem is there is very few people that don't work on a one bigger goal and help to achieve that goal and make one big multinational companies. पाकिस्तान की कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो पूरी दुनिया में हो. मतलब इंडिया की बहुत सारी कंपनीज हैं, लाइक टाटा कंसल्टेंसी है, विप्रो है, Infosys है. There are so many companies. They have the footprint in the whole world. But why don't we, help to, support those cause? ऐसे cause को support करें कि जो आगे जाना चाह रहे हैं. The people who want to go around the world, कि जो पूरी दुनिया में अपना footprint छोड़ना चाह रहे हैं. आप ऐसा एक बड़ा cause जो है, build the consortium. एक like-minded people को इकट्ठा करें और एक बड़े मिशन पे काम करें, ना कि आप एक छोटे छोटे बिजनेसेस रन करें. द स्मॉल बिजनेसेस although it will give you money, but maybe the job will give you better money than some of the the small business that you do.
बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, या क्या उनके लिए अभी, क्योंकि उन्होंने अपनी, एक तो आपको पता है कोरोना की वजह से बहुत सी चीज़ें इसके इन्फ्लुएंस में हैं, और बहुत सी चीज़ें रुकी पड़ी हैं। स्टूडेंट्स से देखा जाए तो स्टूडेंट्स भी हैं, बिज़नेस भी हैं। आप इस हालात में स्टूडेंट्स को, बिजनेसमैन को, और जो अपना करियर, एक तो स्टूडेंट हो गया और एक जो करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इन सब को ओवरऑल एक क्या सम अप करते हैं? आई थिंक कि मैं यही एडवाइस करूँगा फॉर द स्टूडेंट्स, यू नो, डू नॉट वेट फॉर द कोरोना टू फिनिश। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट ना करें। आई थिंक यूके यूनिवर्सिटीज़ आर प्रिपेयरिंग फॉर द सितंबर सेशन ऑलरेडी। आई मीन दे आर एक्सपेक्टिंग टू रिसीव द स्टूडेंट्स देयर इन सितंबर। सो you should get yourself prepared, अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। अगर खुदा न खास्ता कोई हालात ऐसे होते हैं कि वो जो चेंज हो जाते हैं, then everyone is impacted and universities are very reasonable in UK कि they will, you know, give your money back as well if that is the case। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट ना करें, टाइम को ज़ाया ना करें और इसके ऊपर जारी रखें। What I believe is every threat has an opportunity. There is no better opportunity than it is today कि कोरोना में जहाँ पे लोग बिज़नेस जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, यूके में भी बहुत सारे बिज़नेस जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो यूके गवर्नमेंट है वो स्टूडेंट्स के लिए वीज़ा में आसानियाँ पैदा कर रही है, एडमिशन में आसानियाँ पैदा कर रही है, और वहाँ पे जाके जो कोरोना से रिलेटेड बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो ओपन होने जा रही हैं। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो यू कैन वर्क फ्रॉम होम। यूके गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च 50,000 न्यू जॉब्स। जो कॉन्टैक्ट ट्रेसर्स हैं, दे विल वर्क फ्रॉम होम टू डू द कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग फॉर द कोरोना पेशेंट्स। तो इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आगे भी आने वाली हैं जो कोरोना से रिलेटेड ही हो सकती हैं। सो गेट योर बैग रेडी, you know, get your documents ready, apply for your next session, and don't miss that opportunity when you can finish your degree, get a post-study work visa, and get a point-based system immigration and settle in the UK. There is no better opportunity than it is today. Thank you कामरान for being here। और जैसा कि आपने ये इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी है, वो लोग जो यूके जाना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स जो इस चीज़ के लिए देख रहे हैं कि वो यूके जाके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें या प्लान करें, या फिर जॉब्स के लिए, या जो लोग बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो जितनी इन्फॉर्मेशन आज हमने आपके साथ शेयर की है उससे आपको मज़ीद उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। रीज़न बिकॉज कामरान का जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो उन्होंने शेयर किया कि उन्होंने जितनी फेलियर्स देखी हैं, जितनी उन्होंने रिजेक्शन देखी हैं, उसके बावजूद आज वो एक कंपनी के CEO हैं। इसके साथ साथ उन्होंने डिफरेंट एक्सपीरियंस गेन किया डिफरेंट कंट्री से और डिफरेंट कंपनी से। और आज हमारी इस सेशन का स्पेशली ये मकसद था कि हम आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करें, ताकि आपने अपनी जो फ्यूचर की प्लानिंग करनी है उसको आप प्रॉपर कॉन्क्रीट स्टाइल में आप देख लें। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो हम आपसे अगले सेशन में मुलाकात होगी। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।